हो गई है रेड की शुरुआत। तो देखते हैं पहला पॉइंट किस पलड़े में जाके बैठता है। जी क्लेम कर रहे हैं वो, और मिल जाएगा एक पॉइंट शायद। यहाँ दिल्ली ने भी शुरुआत कर दी अपनी रेड की। पहला पॉइंट महाराष्ट्र के पास पहले से ही जा चुका है। कोशिश ये होगी कि बराबरी बना के चले आगे। और जी हाँ, बराबरी की हम बात करें तो हो सकता है एक पॉइंट ज्यादा कमाया हो वहां पे दिल्ली ने। जी हाँ, 2 पॉइंट मिल जाएंगे टीम को। 3-2 इस समय स्कोर लाइन का लेखा जोखा रहेगा। महाराष्ट्र से इस समय रेड होते हुए अटैकिंग अप्रोच, आक्रामक अंदाज हमें दोनों ही तरफ से दिखाई दिया, और वही उम्मीद थी हमारी। उसी प्रकार की उम्मीदें थी, और यहाँ पे कह सकते हैं कि सुपर रेड हो जाएगी। कितने पॉइंट मिले हैं, कितने खिलाड़ियों को वो अपने साथ लेके गए हैं, इस चीज पे जरूर नजर डालनी होगी। आइए जरा देखते हैं रेफरी पे। एक ही पॉइंट, आप कह सकते हैं स्कोर लाइन में दिल्ली ने बढ़त बढ़ाई है 3 पॉइंट से, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती लम्हे हैं इस मुकाबले के। महाराष्ट्र ने रेड में अच्छी टेक्निक दिखाई और इस बार भी पॉइंट ले जाएंगे। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं रिप्ले में। एंकल होल्ड की कोशिश थी, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाए। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों टीमें मैच रेडी आती हैं प्रतियोगिता में, जब भी खेलने आते हैं। फ्रॉक जंप इस बार दिल्ली की ओर से ले जाएंगे और पॉइंट। जहां हर समय आपके ऊपर दबाव रहेगा पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक। इस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने काफी सफलता ला के दी अपनी टीम को। रनिंग हैंड टच एक तरीका रहा है जहां से इन्होंने ज्यादा पॉइंट्स निकाल के दिए। इस बार पकड़ बनाई और वो छूटी नहीं। डिफेंस मजबूत महाराष्ट्र का, एक पॉइंट और मिलेगा। और ये हम बढ़त की बात करें तो उसको काटते हुए नजदीक आते हुए दिल्ली के। दिल्ली वापस रेड के साथ शुरुआत करते हुए कुछ मिनटों की जो बातचीत थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी आएगी दिमाग में। इस बार ले लिया दबोचे में, आने दिया खिलाड़ी को डीप, और बैकअप अच्छा था यहाँ पे। और सही तरीके से आप कह सकते हैं कि जाल में फंसाया खिलाड़ी को। ये जिस तरीके से बैकअप आया और कितने अंदर, कितना गहरा प्लेयर को जाना पड़ा, वहीं पे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि यहाँ से वापसी मुश्किल है। अभी भी केवल 2 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल ऑन है। रॉक जंप लगाइए, एक पॉइंट ले जाएंगे। हम बात करते हैं कि कितना जरूरी है उस लम्हे में प्रेजेंट रहना, वो इस खिलाड़ी ने जरूर दिखाया। पूरी नजर बना के रखी थी दूसरे खिलाड़ी पे, उम्मीद थी कि वहां से एक टैकल आ सकता है, फ्रॉक जंप के लिए तैयार थे। सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी किया वहां पे खिलाड़ी ने, तो एक पॉइंट और ऑल आउट करके दिल्ली से आगे निकल गई है ये टीम। शुरुआत में दिल्ली आगे थी, अब आप कह सकते हैं 10 मिनट के बाद महाराष्ट्र ने भी बढ़त बनाई है। 3 पॉइंट से आगे इस समय। 3 पॉइंट को काट के 2 कर देते हैं, क्योंकि एंकल होल्ड इतना अच्छा था उस खिलाड़ी द्वारा। दिल्ली वापसी करते हुए ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही कहानी है दोनों ही टीमों की। देखिए एक बार फिर से नजर डालते हैं। फ्रॉक जंप का पूरी कोशिश थी, उसके बाद मैंने नजर डाली कि कौन से ऐसे और हैं जिनको लपेटे लिया जा सकता है। पहले ही महाराष्ट्र ले चुकी है। 6 मिनट से कम समय बचा है। कहीं ना कहीं समय पे पूरी नजर रहती है खिलाड़ियों की। एक पॉइंट की बढ़त अभी भी दिल्ली के पास है, और वो बढ़त भी जाएगी। एक बहुत ही शानदार टैकल इस खिलाड़ी द्वारा। एक बार फिर से नजर दोहराते हैं रिप्ले में। जी आप देखिए, इसे कहते हैं अच्छी ग्रिप।
कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, नेस्ता नाबूद। पूरी संभावना है। तो हम बात करें जिस तरीके से महाराष्ट्र ने खेला है, बहुत सही समय पे पलटवार करा है इस टीम ने। अब यहाँ पे सुपर टैकल जो है 2 पॉइंट देगा, सुपर रेट तो आप समझ ही सकते हैं 5 पॉइंट दे जाएगी। बट सुपर रेट तो नहीं, यहाँ पे सुपर टैकल जरूर देखेगा दिल्ली की ओर से। जी हाँ, बाहर कर दिया है। तो बराबरी पे भी आएगी इसी के साथ दिल्ली, 22-22 हो जाएगा स्कोर। और महाराष्ट्र को ये रेट भारी पड़ी इसी के चलते। ऑल आउट का जो डर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हटाएगी दिल्ली। बहुत ही अच्छा टैकल, अंत समय तक कोशिश जारी थी रेडर की, लेकिन बाहर किया। डू और डाई रेड ही के लिए। तो यहाँ पे पूरा दबाव इस खिलाड़ी के ऊपर। मुंबई चाहेगी कि इसको सही तरीके से टैकल किया जाए। जी हाँ, हो जाएगा टैकल सही तरीके से। कर दिया है बाहर इस खिलाड़ी को भी। वापस दिल्ली को धकेलते हुए वो ऑल आउट की तरफ। सही समय बैकअप आता हुआ डिफेंस ने ज्यादा दिक्कतें दी रही है। का भी अंत होगा जी, नहीं ऐसा लगता है एक रेड और बाकी है। जी हाँ, स्कोर लाइन और टाइम लाइन दोनों पे ही एक बार फिर से नजर हम दौड़ाएंगे। लेकिन इस समय फिलहाल दिल्ली रेड करते हुए और बहुत दबाव है दिल्ली के ऊपर। ज्यादा खिलाड़ी बच रहे हैं, केवल 2 खिलाड़ी हैं। कोशिश होगी कि एक पॉइंट जुटा पाए अपनी टीम के लिए। जी नहीं, कुछ और ही प्रयास है, कुछ और ही सोच है दिल्ली की टीम की। इसी के साथ पहला हाफ की हुई समाप्ति 24-22 के साथ। आप कह सकते हैं कि ये हाफ खत्म हुआ है। 2 पॉइंटों की बढ़त है जरूर महाराष्ट्र के पास। देखते हैं आने वाले हाफ में क्या खेल घटेगा। दिल्ली की रेड चालू है इस समय, थोड़ा कहीं ना कहीं ललचाते हुए। या अब आइए अटैक करिए। जी, अटैक करने की कोशिश की, महाराष्ट्र ने दबोच लिया है। जरूर निमंत्रण दिया था, लेकिन उसके बाद फ्रॉक जंप की भी उम्मीद थी कहीं ना कहीं। अंदाजा था बहुत पीछे छोड़ रहे हैं दिल्ली को। हम बात कर रहे थे कि तकनीकी रूप से महाराष्ट्र ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है हमें शुरुआत से। तो कहीं ना कहीं वही कहानी है जो आगे बढ़ती हुई आई है। इस बार दिल्ली ले जाएगी पॉइंट्स। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वही कंफ्यूजन जो हम बात करते हैं वो फिर से पनपेगा। और ये जो आप कह सकते हैं आखिरी फैसला है, तो ऑफिशियल्स पे वापस आके निर्भर करेगा। इस तरीके से हम बात करें, जी हाँ, तो आप उस रिप्ले में देखेंगे तो पॉइंट सही तरीके से लाइन को क्रॉस किया है दिल्ली के उस खिलाड़ी ने। लग भी रहा है दिल्ली को मिले हैं पॉइंट्स। जी हाँ, 2 खिलाड़ी कम। हम बात कर रहे थे काफी कोशिश करी है, क्या इस बार ले जाएंगे पॉइंट? जी नहीं। एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं। यहाँ पे कोशिश पूरी थी क्या वापस लेके जाए, बट उस हाथ को अलग किया। ऑलमोस्ट पूरा भार करने के बाद कोशिश थी कि आप लाइन को क्रॉस करें, लेकिन जी नहीं, दिल्ली ने एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जीता है। दिल्ली रेड के लिए 5 खिलाड़ी हैं इस समय महाराष्ट्र के पास। एक समय पे जहां आप ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे आप खुद ऑल आउट होने की कगार पे आ रहे हो। अगर हम दिल्ली की बात करें, और जिस तरीके से ये पूरे मुकाबले में दिल्ली ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं नाखुश होंगे वो अपने आप से। एक पॉइंट पिछला मिल चुका है, कोशिश ये होगी कि यहाँ पे इस रेड में भी एक पॉइंट कमाया जाए और अपने डिफेंस को थोड़ी ताकत दी जाए। जी, अटैक करने का मन बना लिया है, अटैक कर देंगे यहाँ पे। कर दिया अटैक, मिल गया पॉइंट। महाराष्ट्र को एक और पॉइंट यहाँ पे प्राप्त होगा। बहुत अंदर चले गए चीन के, और वहां से वापसी नामुमकिन। क्या ये ऑल आउट का मौका है महाराष्ट्र के पास? क्या उनके पास
ये मौका है दिल्ली को ऑल आउट करने का। जी हाँ, देखते हैं। कोशिश हमेशा से ये थी कि लालच देके पास बुलाया जाए, उसके बाद बैकअप के द्वारा बाहर किया जाए कोर्ट से। इस तरीके से महाराष्ट्र ने पूरा गेम खेला है। स्टॉप जंप की कोशिश थी और पकड़ लिया, इस बार कर दिया ऑल आउट दिल्ली को। और जिस समय पे किया है वो समय बहुत बड़ा इम्पैक्ट। एक पॉइंट और मिला है महाराष्ट्र को, कह सकते हैं आखिरी रेडों में से एक दिल्ली के लिए। तो दिल्ली भी जानती है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी वो हमने अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उस शुरुआत को हम संभाल नहीं पाए। इसकी समझ अच्छे से सारे खिलाड़ियों में भी है और कोच में भी है। और कोशिश होगी कि जहाँ पे भी कमियां रही उस पे काम कर पाएं और एक मजबूत टीम के साथ हम वापसी करें आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रतियोगिता की शुरुआत है। तो पहला मुकाबला है टीमों का, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसी के साथ आखिरी रेट निकली, वो रेट दिल्ली के लिए महाराष्ट्र के लिए मुकाबला अंत होता है। 52-37 स्कोर लाइन पे इस मुकाबले का अंत हुआ है। और बहुत ही खुश होंगे, 15 पॉइंट का फर्क बना पाई है महाराष्ट्र इस मुकाबले के अंत में। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा पकड़ बना के रखी महाराष्ट्र ने दिल्ली को एक अच्छी शिकस्त दी है 15 पॉइंटों से। और इसी के साथ ये मुकाबला खत्म होता है, हम एक और मुकाबले के साथ जरूर जल्दी वापस आएंगे। महाराष्ट्र ने ये मुकाबला किया अपने नाम।